हेलो फ्रेंड्स, आइए बहुत शानदार प्रश्न है ये और त्रिकोणमिति का लाजवाब प्रश्न है। क्या कहता है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो कि tan b प्लस सी बटा टू बराबर cot a बटा टू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करते हैं। आइए देखिए, एकदम बारीकी से समझिएगा इस बात को। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में योग कोण कोण योग गुणधर्म गुणधर्म लगाने पर अब इस बात को समझिएगा, हम क्या लगा रहे हैं, कोण योग गुणधर्म, यानी कि कोणों का योग वाला गुणधर्म लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, होता है कि नहीं? बोले हाँ सर होता है 180 डिग्री। देखिए अब आपको जो प्रूफ करना है, देखिए उधर क्या है, ए बटा टू होना चाहिए, यानी आपको राइट साइड में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर ये बी प्लस सी को यूं ही छोड़ दिया जाए और 180 रहे, 180 डिग्री, अगर ए को उठाकर इधर डाल दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए। बोले हाँ सर बात सही है, क्यों नहीं होगा, ये उधर चल जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ दो से भाग करने पर हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, दो से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इधर बी प्लस सी बटा का टू और बराबर क्या होगा 180 माइनस ए और बटा का क्या टू। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? बोले नो सर। इसको अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए बी प्लस सी और बटा टू और बराबर क्या होगा आपका 180 बट्टा टू और माइनस ए बटा टू। क्या इसको लिख सकते हैं? आप लोग सहमत हैं? बोले हाँ सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि दोनों में ही बटा टू है। बोले हाँ सर। अब यहाँ से काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या आपके पास आ गया बी प्लस सी और बटा का टू और बराबर क्या आ गया 90 और माइनस का ए बटा का टू। देखिए आ गया ए बटा टू, इसी फॉर्म में तो लाना था। बोले हाँ सर आ गया। लेकिन अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, आपको दोनों तरफ tan से गुना कर देना है, दोनों तरफ tan से गुना कर देना है। जैसे क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे tan b प्लस सी बटा टू और बराबर tan 90 माइनस ए बटा का टू। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप tan को काट दोगे दोनों तरफ तो यही बचेगा, कोई दिक्कत? बोले नो सर यही तो बचेगा। लेकिन आपको क्या पता है एक फार्मूला? बोले सर कौन सा फार्मूला? तो ध्यान दीजिए, tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है? तो बोलेंगे सर कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है? tan 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉट थीटा। लेकिन थीटा यहाँ अगर है तो कॉट के साथ यही थीटा तो यहाँ लगा हुआ है। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ थीटा है 90 के बाद तो कॉट के साथ यही थीटा लगा हुआ है, तो यहाँ भी थीटा की जगह पर क्या है, एक बटा दो ए बटा टू है। बोले हाँ सर। अब देखिए इधर क्या लिखेंगे हम, tan b प्लस सी बटा टू और बराबर यहाँ इसको चेंज करेंगे कॉट के रूप में, तो क्या लिखेंगे हम, कॉट। लेकिन कॉट tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या आपका ए बटा टू, तो क्या लिखेंगे कॉट ए बटा टू। अब ध्यान से देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना था, तो सर प्रूफ तो यही करना था। तो देखिए आपके पास आगे भी नहीं आएगा, तो यही प्रूफ करना था। अब यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, आपका ये सॉल्व हो गया है। ठीक है ना, प्रूफ दैट, ये आपका प्रूफ हो चुका है, यही आपका प्रूफ करना था।
जो आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं था, बस एक एक बात को आपको समझना है और आप एक बार पूरा बनाने का प्रयास करें, आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे, ठीक है। हम इसमें क्या किए हैं कि त्रिभुज जो एबीसीडी का अंतः कोण है ना, सब एक न्यूनतम कोण होती है, न्यून कोण होती है, सब 90 डिग्री से कम होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या किए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोण है, तो ये कितना होता है 180 डिग्री। तो वही देखिए कोण योग गुण धर्म से, यानी जो कोण का योग होता है उसी गुण धर्म से हम इसको हल करने का प्रयास किए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।